अभी एग्ज़ाम लेना कहीं से भी सेफ़ नहीं होगा, ना ही स्टूडेंट लाइफ्स के लिए, ना ही उनके फैमिलीज़ के लिए। नहीं, अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत बुरा स्टेप होगा गवर्नमेंट का अगर वो कंडक्ट होता है एग्ज़ाम, क्योंकि ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते हो। इंतजार करने के बाद बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। कि हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो उस टाइम की मेंटेलिटी कुछ और होती है और घर में रहने के बाद मेंटेलिटी उसकी चेंज हो जाती है। इस वजह से अभी जेई नेट की एग्ज़ाम नहीं लेने चाहिए। और सरकार ने जो भी फैसला लिया है आई एग्री टू दैट, क्योंकि बिजनेसेस और ऑनलाइन क्लासेस सभी कुछ रिज्यूम हो चुके हैं, तो व्हाई शुड वी स्टॉप स्टडी। नमस्कार, स्वागत है आपका DTW24 न्यूज़ में। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। कोरोना महामारी में स्टूडेंट की ज़िंदगी पे काफ़ी असर पड़ा है। इतने लंबे समय से ट्यूशन, कॉलेज, स्कूल बंद होने के कारण उनका पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार ने ऐलान किया है कि जेई और नीट की परीक्षा अब समय पे होगी। इसको लेकर आज हमें पटना के सड़कों पे जहाँ पे हम जानेंगे क्या है लोगों का इस पे राय। अभी सरकार ने ऐसा ऐलान किया है कि नीट और जेई के एग्ज़ाम टाइम पर होगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत बुरा स्टेप होगा गवर्नमेंट का अगर वो कंडक्ट होता है एग्ज़ाम, क्योंकि ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते हो, तो कोरोना के चांसेस बहुत है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अभी तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, एग्ज़ाम स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, बाकी एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, तो इससे भी तो पोस्टपोन तो होना ही चाहिए, वरना काफ़ी एक ड्रॉबैक हो जाएगा कंट्री के लिए। हम लोग को मतलब कहा जा रहा है कि इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट यही चीज़ है कि आगे चल के हमारे भी एग्ज़ाम्स ऐसे ही हो सकते हैं, तो एज स्टूडेंट्स हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो साइंस में पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि कोरोना के टाइम में उन लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज अभी इन लोग 5 महीने से ना ट्यूशन है ना कुछ है, तो इन लोगों में बहुत प्रॉब्लम और पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में इफेक्टिव नहीं है ऑनलाइन क्लासेस, और उस कारण पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और फिर गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जैसे बोर्ड्स के एग्ज़ाम उन्होंने कैंसिल ही कर दी, वैसे इसके एग्ज़ाम कैंसिल नहीं तो एटलीस्ट डेट एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बुरी होगा अगर ये एग्ज़ाम होता है तो हमारे ख्याल से तो ये नहीं होना चाहिए, अभी पोस्टपोन तो होना ही चाहिए। जी, एग्ज़ाम बिल्कुल सही समय पर होना चाहिए, क्योंकि इतने इंतजार करने के बाद बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इवेंट टाइम खराब हो रहा है। पेंडेमिक तो चलते रहेगा। सरकार को अपने जो चीज़ें हैं उसको व्यवस्था सही करना चाहिए, सेंटर बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर करना चाहिए, ताकि एक जगह पे भीड़ ज़्यादा नहीं हो। सुविधाएं बढ़ाने के बजाय सरकार टाइम एक्सटेंड कर रहा है, आगे की बढ़ा रहा है। कब तक इसको हम बढ़ा सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो बच्चों का जो सेशन है वो भी आगे बढ़ रहा है, जो भी कॉलेजेस है वो रुक नहीं रहे हैं, ठीक है। समय बर्बाद हो रहा है बच्चों का, तो सरकार अपने तरफ से कुछ व्यवस्थाएं करे ताकि बच्चों को उसमें हेल्प हो सके, ना कि उसको टाइम बढ़ा करके। सोल्यूशन टाइम बढ़ाना नहीं है, सोल्यूशन है कि उसको देखना है कि आखिर उसमें हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा सरकार के लिए कि टाइम को न बढ़ा करके जो समय है निर्धारित किया गया है वो समय पे एग्ज़ाम ले। हाँ, सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाए और जो हैंड सैनिटाइज़र है या मास्क है ये उपलब्ध कराया जाए सेंटर के ऊपर, ताकि बच्चों अपना जो भी सैनिटाइज कर सके। सुविधाएं बढ़ाएं, टाइम जो है उसी समय पे एग्ज़ाम होना चाहिए बिल्कुल। तो सर अभी जैसे 5 महीने से सारे स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग एवरीथिंग बंद है, ठीक है। तो जितने भी जो स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं या फिर जो गांव के हैं उन लोग के पास इंटरनेट नहीं होता है, क्योंकि अभी हमारे मतलब जो यहाँ है देश मतलब शहर में जो रह रहे हैं उन लोग के पास सब कुछ उपलब्ध है। तो ऐसे में क्या वो लोग कैसे एग्ज़ाम देंगे? उनके पास तो एग्ज़ाम देने का कोई सुविधा भी नहीं है। ऑनलाइन स्टडी को अगर बात करते हैं तो जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के जो बच्चे हैं उनके पास तो सेलफोन भी नहीं है, तो इंटरनेट तो दूर की बात है। तो सरकार को सोचना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। सरकार जैसे कि प्रचार कराने के लिए जो टेलीविजन लगा रहा है या कह सकते हैं मल्टीमीडिया जो भी व्यवस्था कर रहा है प्रचार कराने के लिए, वैसे वो करा सकता है। ऐसे टीवी लगा करके जो स्लम एरियाज़ है या कहीं ग्रामीण जो क्षेत्रों में वहाँ पे वो व्यवस्था बनवा करके उसको ऑनलाइन जो क्लासेस है उसको करवा सकता है। उसमें बच्चे पढ़ेंगे फिर जाकर उसको एग्ज़ाम दे पाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात रही तो बच्चे कुछ पढ़े ही नहीं, अभी 6 महीने से बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। ऑनलाइन आप बच्चों को करा कितना सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कराना भी उनके लिए सही नहीं है। और दूसरी बात कि बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास मोबाइल फ़ोन है वो इंटरनेट इतना महंगा इंटरनेट है कि वो इंटरनेट चला भी नहीं पा रहे हैं। और ऑनलाइन कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस कर पाएंगे, 1, 2 या 3। लेकिन जो स्कूल से हैं और ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं करा रहे हैं, वो सिंपल सा नोट्स प्रोवाइड करवा दे रहे हैं और क्लास तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा, एकदम सिर्फ नोट्स करा दिए जा रहे हैं। उसमें बच्चे कुछ पूछ भी नहीं पा रहे हैं, अपना सोल्यूशन भी नहीं हो पा रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर एक तरीके से बस ऐसे ही बोले तो एक दिखावा हो रहा है, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। जेई और नेट की एग्ज़ाम तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 6-7 मंथ से स्टूडेंट घर पे हैं
और कितने स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट जो होंगे वो फ्लड में फंसे होंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा। और 6-7 मंथ से ऐसा होता है कि हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो उस टाइम की मेंटालिटी कुछ और होती है और घर में रहने के बाद मेंटालिटी उसकी चेंज हो जाती है। इस वजह से अभी जेई नेट की एग्ज़ाम नहीं लेने चाहिए। और ऐसा है कि कोविड-19 इतने बड़े महामारी से सारे स्टूडेंट, सारे पीपल झेल रहे हैं, तो कोविड-19 का जब वैक्सीन निकल जाए तो उसके बाद एग्ज़ाम लेनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट को भी राहत मिले और सरकार को भी राहत मिले। अगर किसी भी स्टूडेंट को, अगर एक को हो तो उसके संक्रमित से कितने स्टूडेंट को कोविड-19 का संक्रमण हो सकता है, जिससे उनके घर वालों को भी प्रॉब्लम होगी और जितने में वो सटेंगे या फिर कुछ भी होंगे उनको ही प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू। सर, अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, ऐसे में सरकार ने ऐलान कर दिया कि नीट और जेई की एग्ज़ाम उसके निर्धारित समय पे होगा, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि उस एग्ज़ाम को भी होना चाहिए या फिर सरकार को इस एग्ज़ाम की डेट को एक्सटेंड करवा देना चाहिए? और जो क्वेश्चन आपने किया उसमें दो पर्सपेक्टिव है। एक तो स्टूडेंट का जो लाइफ है, जो कैरियर है, वो इन्वॉल्व है, साथ में उसका जो सेफ्टी है वो भी इन्वॉल्व है। तो मतलब एक ब्लैंकेट उसको पोस्टपोन करना वो भी उचित नहीं रहेगा। इसमें सरकार को देखना चाहिए कि वो किस तरह की व्यवस्था कर पा रही है सेंटर पे। अगर वो उसमें सक्षम है कि प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो हो सकें और जो भी कोविड रिलेटेड जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, अगर वो स्टूडेंट साथ में वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेंटर का वो अगर ले पाता है तो इसमें मतलब एग्ज़ाम को कंडक्ट होना चाहिए, मतलब करना चाहिए सरकार को। और जहाँ तक स्टूडेंट है, अगर उनकी कोई और भी पर्सपेक्टिव्स हैं जिससे वो पुट करना चाहते हैं तो ओपनली सरकार से बातें करें उसके बारे में, क्या हमें ए मेजर्स चाहिए, अगर आप ऐसे फुलफिल कर पाते देन वी आर विलिंग टू गो फॉर द एग्ज़ाम। ओके, सो इसमें मतलब एक ब्लैंकेट नहीं होना चाहिए, मतलब आपका एक ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इसमें और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा सकती, उसके अनुसार डिसीजन लेना चाहिए। देखिए, आमतौर पर बात ये है कि अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ्स हैं, स्टूडेंट की लाइफ्स, उनके पेरेंट्स की लाइफ्स, हर एक इंसान का लाइफ इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें एग्ज़ाम का आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ, भीड़ तो बढ़ जाएगी नेक्स्ट ईयर इसके लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंसेस के लिए, बट स्टिल जो कंटेंडर होंगे, जो लायक होंगे उसके, वो तब भी क्वालिफाई कर जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि इतना ज़्यादा ये वैश्विक महामारी बन चुकी है तो पूरा दुनिया ही पीछे चला गया है, करीब 1 साल 2 साल जो भी हो। तो आई थिंक अभी ये नहीं होना चाहिए था मेरे समझ से। एज अ स्टूडेंट मैं यही कहना चाहूँगी। एज अ स्टूडेंट ये तो गलत है, क्योंकि अभी जो हाल सिचुएशन चल रही है, स्पेशली इन बिहार, मेनी एरियाज़ लाइक 16 डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड फ्रॉम फ्लड। तो वहाँ के भी बच्चे तो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वहाँ पे नेट कनेक्शंस, वहाँ पे स्टडीज़, सब कुछ ही पूरा का पूरा बर्बाद चल रहा है। ऊपर से कोरोना, वो तो एक वैश्विक महामारी है। अभी एग्ज़ाम लेना कहीं से भी सेफ़ नहीं होगा, ना ही स्टूडेंट लाइफ्स के लिए, ना ही उनकी फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि जो दिखाया जाता है वो एक्चुअली होता नहीं। ग्राउंड लेवल की रियलिटी हम और आप ही जानेंगे, वरना सरकार कहीं भी किसी अच्छे जगह की पिक्चर लेगी और पोस्ट कर देगी कि यहाँ पे सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो हो रहे हैं, सारे गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, बट वो होती नहीं है। इन रियलिटी वो कहीं से भी नहीं होती हैं। तो वो एक खिलवाड़ी होगा स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ। इन प्लस टू दैट कोरोना ऐसा डिज़ीज़ है जो कि बस स्टूडेंट नहीं, उनकी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा थ्रेटफुल होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है अभी के टाइम पे। मतलब पोस्टपोन करा देना चाहिए या एक्सटेंड करवा देना या ऑब्वियसली पोस्टपोन या एक्सटेंड करा देना चाहिए, क्योंकि अभी जो डबलिंग रेट है, जो जैसे वो बढ़ रहा है, 33 लाख के पार आई थिंक चला गया है केसेस, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। एग्ज़ाम पे ही होना चाहिए, क्योंकि मतलब सरकार जो फैसला कर रही है अच्छा कर रही है, और मतलब ज़रूरी भी है एग्ज़ाम। अगर सरकार करे भी तो कितना लेट करे भाई। चाहिए। तो आपको लगता है कि अभी एग्ज़ाम जो होता है वो हो जाना चाहिए? तो लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी तक कुछ पढ़ नहीं पाए होंगे, सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा, और जैसे ट्यूशन वगैरह इतने दिनों से बंद है। तो ये तो मतलब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है ना। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब घर पे रह के मतलब ऑनलाइन क्लासेज करके तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो स्टूडेंट पर निर्भर है कि मतलब वो कैसे करता है। देखिए, एग्ज़ाम तो नीट या जेई किसी का भी है, लेकिन अभी कोरोना का जो हाल चल रहा है उसके अनुसार तो सही नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी हैं जिनको अभी कैंसिल किया गया है, लेकिन नीट और जेई है एकेडमिक एग्ज़ाम्स है, जिसको मतलब पास करने के बाद आप लोग मतलब कोई भी पहले जाके एडमिशन लेगा, उसके बाद पढ़ाई करेगा। लेकिन बहुत सारा कंपटीशन जॉब है जिसका नहीं आया है, रिजल्ट तक नहीं आया है, एग्ज़ाम उसका पोस्टपोन हो रहा है, तो वो लाइफ का सवाल है। तो उसका जब कैंसिल हो रहा है तो मेरे हिसाब से तो नीट जेई के बारे में सोचना चाहिए थोड़ा, ताकि इसको भी थोड़ा पोस्टपोन किया जाए।
क्योंकि उससे ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए जॉब। ज़िंदगी बहुत लोगों का उम्र जा रहा है, बहुत सारे आजकल जो कोरोना का संकट है, बहुत सारे घर में बहुत लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है, और स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर जिसका मान लीजिए पेरेंट्स वगैरह पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते, उसके लिए कितना दिक्कत है। जॉब निकल गया है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है या रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कितना दिक्कत है। तो उस हिसाब से अगर ये लोग कोई भी सोच रहा है कि नहीं नीट का लेना है, तो उससे पहले इनको इस पर भी विचार करना चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनको भी टाइमली लिया जाए, ताकि बच्चों का ज़्यादा भला हो। उनके हिसाब से, किसी के हिसाब से ये ज़्यादा मायने रखता है कि ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, नीट का एग्ज़ाम लेते भी हैं तो पढ़ाएंगे कहाँ? आप सिलेक्शन तो कर लीजिए, आप रिजल्ट भी दे दिए, आप बता दिए कि इतने लोगों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन जब आपका कोरोना ख़त्म हो जाएगा या सारी चीज़ें जब व्यवस्थित हो जाएंगी तभी ना आप पढ़ाएंगे उनको। स्कूल या कॉलेज खुलेगा तभी दिया जाएगा सुविधा। तो इसके बारे में सोचना चाहिए, मुझे लगता है। हेलो मैम, आपका स्ट्रीम क्या है? मेरा स्ट्रीम बीटेक है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अभी सरकार ने ऐसा ऐलान लिया है, मतलब ये फैसला लिया है कि नीट और जेई की एग्ज़ाम उसके निर्धारित समय पे होगा। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि सरकार का ये फैसला कितना सही है? क्या इस एग्ज़ाम को अभी होना चाहिए या फिर इस डेट को एक्सटेंड करवा देना चाहिए? सरकार ने जो भी फैसला लिया है, आई एग्री टू दैट, क्योंकि बिजनेसेस और ऑनलाइन क्लासेस सभी कुछ रिज्यूम हो चुके हैं, तो वाई शुड वी स्टॉप स्टडी, लाइक एग्ज़ाम्स को क्यों पॉज रखना है। एंड बहुत ही प्लेंटी टाइम मिला है प्रिपरेशन के लिए, तो आई शुड विद प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड समथिंग करके एग्ज़ाम्स को लेके, क्योंकि लाइफ स्टॉप नहीं होनी चाहिए, सो वी शुड रिज्यूम द प्रोसेस। या तो आपको ऐसा लगता है कि वो हॉल में, मतलब जैसा भी सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल, ये सबको अच्छे से पालन किया जाएगा? अगर गवर्नमेंट प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ करे तो ऑब्वियसली हो सकता है, एंड या ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि चीटिंग एंड ऑल का थोड़ा स्कोप बढ़ जाता है। बट विद प्रॉपर एंड स्टूडेंट्स को भी थोड़ा लॉयल होकर एग्ज़ाम्स देने चाहिए, एंड या वी शुड एनी हाउस फाइंड अ वे, एंड ये सब एग्ज़ाम्स लेके स्टूडेंट्स ऑल्सो वरी हो रहे हैं एग्ज़ाम्स कैसा जाएगा, तो एटलीस्ट दे शुड फाइंड अ वे कि किधर जाना है उनको। एंड या सो एग्ज़ाम्स होने चाहिए, इन हॉल लो या कहीं पे भी वो लो, बट ले लो। तो आपने देखा कि कुछ लोगों का मानना है कि सरकार का ये निर्णय बिल्कुल सही है। आखिर कब तक एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया जाएगा, इससे स्टूडेंट्स के लाइफ पे असर पड़ रहा है। तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि ये एग्ज़ाम को अभी पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि करियर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।